शिक्षा पूर्ण करके अब सारे शिष्यों का गुरुकुल से प्रस्थान करने का समय आ गया था। मणिकंठा चाहते थे अपने आचार्य को कुछ उपहार दें, इसीलिए वो मधु और फल एकत्रित करने घने वन में चले गए। हे माता प्रकृति, हे महान वृक्षों, कुछ मीठे फल प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप सभी को अनेकों धन्यवाद। मणिकंठा, तुम तो गुरु दक्षिणा में भी सबसे आगे हो। हाँ, तुम्हारी पोटली और पात्र हम सभी से सबसे बड़ी है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें और मुझे आदेश दीजिए कि गुरु दक्षिणा में मैं क्या प्रस्तुत करूं। तुम इतना हट कर रहे हो तो मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ पुत्र मणिकंठा, किंतु मुझे इससे अधिक गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गुरु को सांसारिक सुख प्रदान करने वाली किसी वस्तु में कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव, जैसे शिष्य को शिक्षा देना एक गुरु का धर्म है, वैसे ही गुरु की हर आवश्यकता को पूर्ण करना एक शिष्य का। आप मुझे बताइए गुरुदेव, क्या कष्ट है आपको? और कुछ नहीं पुत्र मणिकंठा, तुम सभी की शिक्षा पूर्ण होते देख रह रहकर मेरे सामने मेरे पुत्र सर्वोत्तम का मुख आ जाता है। मेरे लिए तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही होता, वो भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा प्राप्त कर पाता, किंतु नियति के आगे सब विवश है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे सबसे प्रतिभाशाली शिष्य रहे हो, इसलिए तुमसे ये गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, सर्वोत्तम कहाँ है? जब से हमारी परीक्षा समाप्त हुई है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब से उसे ज्ञात हुआ है कि तुम लौट रहे हो, वो मुरझाया बैठा है, कुटिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। गुरुदेव, एक बार जाने के पूर्व मैं उससे अवश्य मिलना चाहता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। सर्वोत्तम, 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 कितनी देर से तुम्हारा नाम पुकार रहा हूं, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बोलो, उत्तर दो। बहुत बोल सकते हो तुम, बस तुम्हें उचित प्रकार से प्रयास करने की देर है। तुम्हें स्मरण है, गुरुदेव ने हमें एकाग्रता का पाठ सिखाया था। गुरुदेव ने कहा था कि ओम का स्वर वहां भी ऊर्जा जागृत कर सकता है जहां कुछ भी ना हो। बस तुम पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ प्रयास करो। ओम। मेरा विश्वास करो और ओम बोलने का प्रयास करो, इसमें अपार शक्ति है।
बस तुम अभी बोलने ही वाले हो, बोलो। पेड़ की ऊंची हिलती हुई टहनी पर बैठे पंछी जो होते हैं ना, वो कभी नहीं डरती। पता है क्यों? क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास होता है और अपने पंखों पर। तुम्हें स्वयं पर और तुम्हारे स्वर पर, दोनों पर विश्वास करना होगा। ये तुम्हें शक्ति देगा। पूर्ण विश्वास के साथ एक बार फिर से कहो, ओम। बस तुम बोलने ही वाले हो, एक बार पुनः विश्वास के साथ कहो। अति उत्तम, एक बार पुनः कहो। अब कहो, ओम हरि। री। ओम हरि। अब कहो, ओम हरा। ओम रा। ओम रा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। अब बोलो, ओम हरि हरा। ओम हरि हरा। ओम हरि हरा। ओम हरि हरा। आपने जो उपहार दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद भी कह रहे हो, वो भी बिना मुझे देखे? इसमें कैसा आनंद? प्रभु, मैं कैसे देखूं? मैं देख नहीं सकता। असत्य, सर्वथा असत्य है ये। मैं अभी बोलना सीखा आपके कारण, अब से असत्य कैसे कहूंगा? इतने वर्षों से जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तुम्हारे नेत्र एकटक मुझे ही देखते थे। आपके दर्शन चाहता था, आपके समान ज्ञानी बनना था ना। तो पुनः प्रयास करो। मैंने कहा था ना, स्वयं पर भरोसा, यही है सफलता की कुंजी। प्रभु, आप सामने पर दिखाई नहीं देते। तुम्हें पूर्ण विश्वास है? स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा, हरिहरा स्वरूपा, अय्या, अय्या, आराधा आराधा अय्या, स्वामी अय्या, अय्या, अप्पा, अय्या, अप्पा, अप्पा, अय्यप्पा, 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 अय्यप्पा। इस गूंज ने तो मुझे भीतर से झकझोर दिया है। कहाँ से आ रहा है ईश्वर? क्या हुआ महारानी महिषी? अय्यप्पा, अय्यप्पा,